सत्ताधारी हैं ना नेता प्रतिपक्ष है। उत्तर प्रदेश में जब हमने अनाउंस किया तो हमारी सरकार नहीं थी, चलिए आप ये मान सकते थे कि सरकार हमारी आ सकती थी, पर तमिलनाडु में तो हम कहीं भी नहीं है। उसके बावजूद हमने तमिलनाडु को दिया। यह दर्शाता है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में निर्णय पूरी ईमानदारी से करते हैं। और मैं महुआ जी को ही बता देना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमारी वित्त मंत्री जी जिस राज्य से पैदा हैं उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, तो मैं कोट कर रहा हूं चिदंबरम जी का बजट 2005 और 6 तमिलनाडु का नाम एक बार, उनका राज्य है। 2006-7 तमिलनाडु का नाम एक बार। अब आइए 2007-8 अब डीएमके उनका सहयोगी हो गया है, तमिलनाडु का नाम 3 बार। 2008 और 9 अब डीएमके उनका सहयोगी है तो तमिलनाडु का नाम 3 बार, और उसके बाद फिर तमिलनाडु का नाम 3 बार। अब मुझे बता दें, वो तो उसी स्टेट से हैं भी, उसी से सांसद भी बन के आते थे। उसके बावजूद जब उस दल से गठबंधन होता था तो 3 बार नाम लेते थे, अन्यथा नाम नहीं लेते थे। और आज निर्मला सीतारमण जी ने कहा यह कोई परंपरा नहीं रहती है कि इस बजट में सारे राज्यों के नाम होंगे, और उन्होंने चुनौती से कहा, मैं चुनौती से कहता हूं 1947 से आज तक के सबसे ज्यादा बजट कांग्रेस ने दिए हैं। एक बजट बताइए इसमें सारे राज्यों का नाम लिया हो, अरे आधे राज्यों का भी नाम लिया हो तो बताइए। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। ओके, विपक्ष का मकसद है, अब मैं अरुण भारती से रिएक्शन ले लेता हूं। विपक्ष का मकसद क्या हर कदम पे हंगामा है जैसा बीजेपी कह रही है? और पॉइंट नंबर 2, क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में नैरेटिव बिल्डिंग विपक्ष कर पा रहा है जो एनडीए नहीं कर पा रहा है? अमीश जी ऐसा है कि इस बजट के बाद विपक्ष के पास जो मुद्दे होने चाहिए कहने के, उनके पास तो है नहीं। खास करके जब पूर्व में जो सरकारें थीं, जैसे 2 दशक पहले जो सरकारें थीं, बिहार के विकास में उनका क्या योगदान रहा है आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है, हम बिहारियों को भी पता है। ऐसे में हम लोग तो इस बजट से बहुत खुश हैं, बहुत हम लोग आशा की तरफ देख रहे हैं कि आगे भी हम ऐसा प्रावधान मिले। और विरोधियों के पास चूंकि इसके लिए कोई शब्द नहीं है तो कुछ भी मुद्दा उठा करके मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम लोगों की अपेक्षा सरकार से यही रहेगी कि इसी तरह का बजट, इसी तरह का ध्यान बिहार पे दिया जाए, ताकि हमारा जो समावेशी, जो पूरा का पूरा हमारा जो समग्र विकास हो सकता है बिहार का, तो वो हो सके। जी और बिहार भी जो देश के अग्रणी राज्य हैं उनके साथ खड़े होकर के बिहार के, आपका मोटिव सही है, आपका मोटिव सही है, सब पूरा देश चाहता है। मुझे नहीं लगता इस पैनल पे भी कोई नहीं चाहता होगा कि बिहार अगड़ा राज्य ना बने, बिहार भी आगे बढ़े। देश चाहता है, लेकिन पहली बार एक्शन हुआ है ना। जी क्या कह रहे भारती साहब आप? पहली बार तो इस तरह का एक्शन देखने को मिला है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, जहां पे हम लोगों को इस तरह का आवंटन मिल रहा है जिसमें हम लोग एक्चुअली आगे बढ़ सकते हैं। ओके, प्रियंका पहले तो जितने भी रहे रूटीन एलोकेशन ही रहे हैं। जी अरुण भारती जी। प्रियंका चतुर्वेदी, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रियंका चतुर्वेदी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज कि क्या इंडिया अलायंस आपसी सहमति का, अगर उनको बहिष्कार करना है नीति आयोग की बैठक का, तो क्यों नहीं तय कर पा रहा? झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहे कि वो आएंगे नहीं आएंगे, ममता बनर्जी जाएंगी, ऐसा क्यों है? ये क्योंकि इंडिया अलायंस के आप घटक दल हैं और बड़े घटक दल हैं, ये सवाल इसलिए है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये इंडिया अलायंस की कोई मीटिंग में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन जी ने ये निर्णय लिया था, उसके बाद कांग्रेस ने भी इसका ये डिसीजन लिया है। ये इंडिया अलायंस के हर पार्टनर के ऊपर निर्भर था कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इसमें कहीं कोई ऐसा जॉइंट डिसीजन नहीं था कि हम सब बैठकर एक ही निर्णय लेंगे। कहा था ये स्टालिन सर ने किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का जब नाम ही नहीं ले रहे, और नीति आयोग काय के लिए बना है? नीति आयोग बना है कि सारे राज्यों के हेड से पूछकर हम जो भी सलाह मशवरा होगा हम उसको फीडबैक हम केंद्र सरकार को देंगे, और केंद्र सरकार उसके आधार पे आवंटन करेगी फंड्स का, है ना। अब जब केंद्र सरकार सुनने को ही तैयार नहीं है कि क्या जरूरत है तमिलनाडु की या केरला की या कर्नाटका की या महाराष्ट्र की या उड़ीसा की या नॉर्थ ईस्ट की या छत्तीसगढ़ की या झारखंड की, तो फिर उसमें बैठने का फायदा क्या है? तो कुछ चीफ मिनिस्टर्स ने निर्णय लिया, कोई चीफ मिनिस्टर्स ने नहीं लिया। बिग डील, आप इसको बिग डील बना। मैं बिग डील नहीं बना रहा। ये एक मिनट, मुझे जी, मैं ये क्या बाबा, आप मेरे शब्दों को पकड़ कर आप मुझे अटका रहे हैं। आप शब्दों को पकड़ कर आप मेरे बीच में टोका टाकी कर रहे हैं, ये सही नहीं है ना अमीश जी।
अब मैं भारती जी से बस एक चीज कहना चाहती हूँ, पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की ही सरकार है, बीच में थोड़ा बदलाव आया था, पर अगर आप 20 साल का आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं कि जो बिहार का प्रगति होनी चाहिए थी, ये जो रोज अखबार में जो फ्रंटलाइन न्यूज बनती है कि ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं, ये ब्रिज कोलैप्स किसके अंतर्गत हुए हैं ये भी जानना जरूरी है। आप भ्रष्टाचार की मूर्त आप किसी को बता रहे हैं, चलिए वो आपका अधिकार है क्योंकि आप इनके साथ अलायंस में बैठे हैं, पर भ्रष्टाचार की मूर्त वो नहीं है जो 20 साल से बिहार की जिम्मेदारी लिए बैठे हैं। चलिए वो छोड़िए, मैं बिहार की बात ही छोड़िए, इन्होंने कहा इनके पास एक चीज नहीं है बजट को क्रिटिसाइज करने की। चलिए आप राज्यों का आवंटन जो हुआ किया, जो सरकार बचाओ योजना चल रही है वो चले, आप मुझे बता दीजिए महिलाओं के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया। और अगर आप उनसे कहेंगे ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो 5,000 रुपए महीने का होगा उससे आप खुश रह लीजिए, तो ये थोड़ा हास्यास्पद रहेगा। तो ना युवाओं के लिए किया, ना किसानों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कुछ किया, ना महिलाओं के लिए कुछ किया। और मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बजट के माध्यम से बता सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो एसेट क्लास बनाते हैं, जो एसेट फॉर्मेशन होता है ना, कि आप जब घर खरीदते हैं आप इससे खरीदते हैं कि हम थोड़े हम इसमें पैसे कमा लेंगे, वो भी आपके हाथ से खींच लिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की आप बात करिए, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करिए और इंडेक्सेशन की बात करिए, मैं आपसे विस्तार से इसके बारे में चर्चा करने ठीक है। अरुण भारती कुछ कहना चाह रहे हैं। अरुण भारती मेरे पास अरुण भारती बिहार और आंध्र प्रदेश नहीं है। अरुण भारती 30 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी आई विल कम टू यू। अरुण भारती 30 सेकंड। और बाल विकास में इस बजट 3 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, ग्रामीण विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। अरुण भारती क्या एनडीए में क्या बीजेपी को समर्थन देने के लिए तुष्टीकरण होता है? ये मेरा आरोप नहीं है, ये राहुल गांधी का आरोप है कि तुष्टीकरण किया है इस सरकार ने। बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर्स का तुष्टीकरण करती है क्या? ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं अमीश जी, ये निराधार आरोप है, ये निराधार आरोप है। राहुल गांधी जी कब क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं चलता, समझ में भी नहीं आता है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल निराधार आरोप है। बिहार को बहुत समय बाद जो एक स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान दी जा रही है, अलग से आवंटन दी जा रही है, और बिहार को विकास करने के लिए, विकसित बनाने के लिए जिस तरह का ध्यान केंद्र सरकार को देना चाहिए था वो ध्यान दिया जा रहा है, और जो अभी बजट में आवंटन हुए हैं हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी मैं एक सेकेंड महुआ माझी, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बात बोली, आप महिला हो, क्या जानती हो उस विषय पर आप क्या कहना चाहती है महुआ माझी? 30 सेकंड। देखिए अगर अब एक अभिभावक के रूप में उन्होंने कुछ बोला होगा तो उसको हम लोग बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा इससे एक महिला का असम्मान है। क्या महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है? आज के समय में इस तरह के बात का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह की मानसिकता अभी नहीं हम लोग सहन कर पाएंगे। जी। और दूसरी बात, अभी कहा गया कि इस बजट के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिलाती हूँ, इसमें कहा गया कि शहरों को डेवलपमेंट हब बनाएंगे, लेकिन ये जो 100 स्मार्ट सिटी की बात की गई थी वो कहा गया, वो मुद्दा तो गायब ही हो गया। इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये किस टोन में बोला था सुधांशु त्रिवेदी? क्योंकि उस सूबे में आपकी सरकार है, आप उससे समर्थन ले भी रहे हैं, उस सरकार को समर्थन दे भी रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है, नीतीश नहीं करते महिलाओं का सम्मान, क्या कहना चाहते हैं आप? ये बड़ा मुद्दा बन गया है। मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। अरे बड़ा मुद्दा नहीं, बहुत साफ मुद्दा है, बता रहा हूं। नीतीश कुमार जी जिस बजट को डिफेंड कर रहे थे वो किसके द्वारा दिया गया है? महिला के द्वारा दिया गया है। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, और उन्होंने क्यों कहा बता रहा हूं, उन्होंने आरजेडी के संदर्भ में कहा, क्योंकि आरजेडी वो पार्टी है कि जब लालू प्रसाद यादव जी को कुर्सी छोड़नी पड़ी तो किस महिला को दिया कुर्सी? जो 1 मिनट पे अपना साइन नहीं कर सकती थी। सुशील मोदी जी स्वर्गीय हो गए, उनका स्टेटमेंट है। राबड़ी देवी जी जो फाइल नहीं पढ़ सकती थी उनको दिया, जो सिग्नेचर नहीं कर सकती थी उनको दिया, और इसमें किसी को बहस की गुंजाइश नहीं है कि राबड़ी देवी जी ओके प्रियंका कुछ कहना चाह रही है, प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कहना चाह रही है, प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कहना चाह रही है, प्रियंका चतुर्वेदी। पूरी बात अरे अभी बहुत सारी बातों का उत्तर देना है। निर्मला सीतारमण को डिफेंड करना है। जब आरजेडी ने अपनी महिलाओं की सर्वोच्च क्षमता का प्रतीक राबड़ी देवी को बना रखा है, तो ये आरजेडी के संदर्भ में कहा गया है। 20 सेकंड प्रियंका चतुर्वेदी को कर रहे थे, तो ये आरजेडी के संदर्भ में, महिला के संदर्भ में नहीं है। इतना शेमलेस है, इतना शेमलेस है। अरे शर्मनाक ये है। नीतीश कुमार ने रेखा देवी
अरे चुप रहिए आप प्लीज, मैंने आपको बीच में नहीं बोला है, मुझे प्लीज बोलने दीजिए। दिस इज नॉट। अरे भाई अभी आपकी बहुत बात का जवाब देना, आप तो बोलते बोलते महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बोल गई जहां हमारी सरकार है, आप कह रही उनके साथ भी अन्याय हो रहा, कोई बैक करके देख ले। ज्यादा जोश में मत बोलिए भाई, आप जोश में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बोल गई। ओके ओके, प्रियंका चतुर्वेदी जहां बीजेपी की सरकार है। ओके, प्रियंका चतुर्वेदी। सरकार तो आपकी भी है महाराष्ट्र में, मैं जोश में क्या बोल गई क्या नहीं बोल गई, महाराष्ट्र वही में तो मैं आपकी कह रहा सरकार हूं। है। ये अलायंस पे लानत है कि अलायंस पार्टनर्स अब तक ये नहीं कह पाए कि महाराष्ट्र के साथ नाइंसाफी हुई है। चलिए एनीवे, मैं आपके इसमें एक चीज कहूंगी अमीश जी, महिला रेखा देवी जी को वो जवाब दे रहे थे, कह रहे हैं डिफेंड कर रहे थे निर्मला सीतारमण जी को जो एक महिला है, तो दूसरी महिला की बेइज्जती आप कर सकते हो एक महिला को डिफेंड करने के लिए, ये क्या तर्क हुआ? राबड़ी देवी जी साइन नहीं कर सकती थी फाइल को, अरे आप तो इतिहास के ज्ञानी हैं, कामराज जी साइन कर पाते थे कि नहीं? पर कामराज जी सबसे बड़ी स्कीम लेकर आए थे जो आज तक वो स्कीम देश भर में लागू हुई है। थोड़ा किसी और की बेइज्जती करने के लिए, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए ठीक, थोड़ा तो शर्म महसूस करें, क्योंकि वैसे ही महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम है। आपने 2029 की डेट दी है उनके रिजर्वेशन के लिए, एटलीस्ट ये आकर डिफेंड मत करिए जो उन्होंने बात की है, नीतीश कुमार हो या लल्लन सिंह जी हो। लल्लन सिंह जी ने राबड़ी देवी के बारे में मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, आप देख रहे हैं आर पार।